हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। फलन एफ एक्स बराबर मापांक एक्स प्लस मापांक एक्स बटा एक्स है और विकल्प ए दिया है मूल बिंदु पर संतत, विकल्प बी है मूल बिंदु पर असंतत क्योंकि मापांक एक्स मूल बिंदु पर असंतत है। सी विकल्प है मूल बिंदु पर असंतत क्योंकि मापांक एक्स बटा एक्स मूल बिंदु पर असंतत है। और डी है हमारे पास मूल बिंदु पर असंतत क्योंकि मापांक एक्स व मापांक एक्स बटा एक्स मूल बिंदु पर असंतत है। तो ये चार विकल्प हमें दिए गए हैं और इनमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सतत होने का प्रतिबंध लिखेंगे, जो मैं इस प्रकार लिख देता हूं कि यदि यदि x बराबर a पर f संतत है, f संतत है, तब तब x बराबर a पर फलन का जो मान होगा वो फलन की दाईं सीमा अर्थात a प्लस बराबर होगा फलन की बाईं सीमा अर्थात a माइनस के। ठीक है बच्चों, तो यह बात आप याद रख सकते हैं। अब प्रश्न को आगे हल करते हैं। देखिए, तो यहाँ पर दिए गए प्रश्न को मैं पहले लिख लेता हूँ। हमें जो फलन दिया गया है वो फलन क्या है? वह फलन है एफ एक्स बराबर मापांक एक्स प्लस मापांक एक्स बटा एक्स। ये हमें दिया गया है। मैं इसे समीकरण एक बना देता हूँ और अब सबसे पहले मैं मापांक एक्स को हल करता हूँ। तो मैं इसको जी एक्स के बराबर मान सकता हूँ। तो मैं इसे लिख लेता हूँ, माना माना जी ऑफ एक्स बराबर कितना है? मापांक एक्स है। और हमें पता है मापांक एक्स का जो गुणधर्म है वो क्या कहता है कि एक्स का मापांक एक्स का मान एक्स होगा यदि एक्स का मान शून्य या शून्य से अधिक होगा, और माइनस एक्स होगा यदि शून्य एक्स का मान शून्य से कम होगा। अब हम अगर इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर एफ जीरो किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। अब अगर हम जीरो प्लस निकालें तो देखिए ये क्या निकलेगा? एफ जीरो प्लस, जो हो जाएगा लिमिट एच का मान शून्य की ओर अग्रसर है, ये बनेगा एफ ऑफ जीरो प्लस एच बराबर फिर से होगा लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर। और यहाँ पर यह हो जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ पर जीरो लिखेंगे हम। जीरो प्लस एच के लिए हम क्या लिखेंगे? इसको जीरो प्लस एच, तो ये कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। यहाँ पर निकालेंगे हम जीरो माइनस, तो ये होगा लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर। ठीक है बच्चों, एफ की जगह हम जी कर लेंगे यहाँ पर क्योंकि हमने जी माना है इसको ना, तो ऊपर भी मैं जी लिख रहा हूँ अभी। ये जी जीरो माइनस एच हो जाएगा। ऊपर भी हम क्या करते हैं, इसको जी लिख देते हैं क्योंकि हमने इसको जी मान के हल किया है। तो मैं सभी जगह जी रख देता हूँ। तो यहाँ पर भी हम जी लिख लेंगे और यहाँ पर भी हम जी लिख लेंगे। ठीक है ना, कोई समस्या नहीं है। अब फिर से लिखूंगा मैं लिमिट, तो एच का मान जीरो की ओर अग्रसर है। अब जीरो माइनस जी ऑफ जीरो माइनस एच के लिए हम माइनस, और एक्स के स्थान पर क्या आ जाएगा? जीरो माइनस एच, एच का मान जीरो रखते ही ये जीरो हो जाएगा। तो देखिए तीनों ही क्या है हमारे जीरो के बराबर है, अर्थात हम इस बात को कह सकते हैं कि एक्स बराबर जीरो पर जीरो पर जी ऑफ एक्स या फिर मापांक एक्स क्या है? संतत है। तो ये तो संतत है, इसको लेके अब कोई समस्या नहीं। अब हम अगले फलन को आर ऑफ एक्स मान लेते हैं। तो अब माना माना आर ऑफ एक्स बराबर हमने मान लिया है मापांक एक्स बटा एक्स को, इसे मान लिया है। अब हम अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक्स का मान जीरो के बराबर इसमें नहीं हो सकता है क्योंकि फिर ये अनिर्धारित रूप हो जाएगा। अब हम इसको हल करते हैं, तो जीरो पर निकालते हैं इसको। एफ ऑफ, एफ की जगह आर लिखना पड़ेगा बच्चों, है ना, आदत एफ की है। तो हम अब ध्यान रखें आर ही लिखना है हमें। ये लिख रहा हूँ मैं आर, और ये निकालेंगे हम जीरो प्लस। तो आर जीरो प्लस के लिए देखिए लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर, यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? आर ऑफ जीरो प्लस एच। तो यहाँ पर जीरो प्लस एच के लिए फिर से लिखूंगा मैं लिमिट
एच का मान 0 की ओर अग्रसर, और मापांक में 0 प्लस एच, एच हो जाएगा, बटे में भी 0 प्लस एच, एच हो जाएगा। कितना मिलेगा यहाँ पर हमें? यहाँ पर मिल जाएगा हमें 1। तो ये तो 1 के बराबर आ गया। आगे देखते हैं। अब हम 0 माइनस निकाल लेते हैं इसका। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आर ऑफ 0 माइनस। इसके लिए भी लिमिट लेंगे हम, तो लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर, और ये हो जाएगा आर ऑफ 0 माइनस एच। तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर, और 0 माइनस एच के लिए मापांक 0 माइनस एच का मान तो एच ही होगा, बटे में कितना हो जाएगा? माइनस एच। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें? -1 मिलेगा। इससे क्या तात्पर्य हमारा कि ये जो यूँ कह सकते हैं हम कि x बराबर 0 पर मापांक x बटा x क्या है? संतत नहीं है, संतत नहीं है। तो इससे हमारा क्या तात्पर्य होगा? इसका तात्पर्य यह है कि जो हमें f(x) दिया है, f(x) ये क्या है? x बराबर 0 पर संतत नहीं है, संतत नहीं है, क्योंकि ये दो फलनों का योगफल है जिसमें से एक फलन सतत है और एक फलन सतत नहीं है। अब हम विकल्प की तरफ चलते हैं, कौन सा विकल्प सही होगा। तो विकल्प ए देखो क्या कहा गया? मूल बिंदु पर सतत। तो ये तो बिल्कुल गलत हुआ। मूल बिंदु पर असतत, क्योंकि मापांक x मूल बिंदु पर असतत है, ये भी गलत होगा। मूल बिंदु पर असतत, क्योंकि मापांक x बटा x मूल बिंदु पर असतत, ये कारण बिल्कुल सही है इसका, अर्थात ये विकल्प हमारा सही होगा। मूल बिंदु पर असतत, क्योंकि ये दोनों ही मूल बिंदु पर असतत है, ये बिल्कुल गलत है। तो प्रश्न का उत्तर मिल चुका है हमें। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।